मैं आपका दोस्त और आज के वीडियो का होस्ट ऋषिकेश स्वागत करता हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल टीन हसलर्स पे। तो हमने रेक्टिलिनियर मोशन शुरू किया था। वी हैव सीन बेसिक टर्मिनोलॉजीज एंड इन प्रीवियस वीडियो वी हैव सीन सम इलस्ट्रेशंस इन दिस वीडियो वी विल सी सम मोर इलस्ट्रेशंस। लास्ट में हमने एक क्वेश्चन दिया था होमवर्क के लिए, तो देखते हैं उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसा रहेगा। So let me once again read the question for you. A car starts moving rectilinearly. It accelerates with acceleration 5 meter per second square. Then uniformly and finally deaccelerates at the same rate of 5 meter per second square. And comes to rest. The total time of motion is, I guess, 25 seconds. The average velocity during the motion is 20 meter per second. How long does the car travels uniformly? So we have to find the time for which the car travels uniformly. So let us see. हम मान लेते हैं कि जो भी हमारा कार है इस A पॉइंट से पहले B पॉइंट तक एक्सेलरेट होता है विद एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर B से लेके C पॉइंट तक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करता है कार। एंड देन फ्रॉम C टू D एक्सेलरेट होता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है, फाइनल वेलोसिटी भी 0 है। और हमें क्या क्या दे रखा है देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट दे रखा है हमें, सॉरी टाइम ऑफ मोशन दिया है हमें t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स, आई गेस t इज इक्वल टू 25 सेकेंड्स। एंड हमें एवरेज वेलोसिटी दिया है, एवरेज वेलोसिटी दैट इज 20 मीटर। एंड बस और हमें एक्सेलरेशन दिया है। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड द टाइम फॉर विच द कार ट्रेवल्स यूनिफॉर्मली। सो बेसिकली हमें पता करना है कि ये वाला टाइम क्या होगा। हमें टोटल टाइम दे रखा है कि 25 सेकेंड्स है। हमें B से C के मोशन के दौरान कितना टाइम लगेगा ये हमें फाइंड आउट करना है। सो अगेन वी विल यूज बेसिक क्लासिकल डेफिनेशंस V एवरेज। सो लेट्स स्टार्ट। तो हम इसे प्रोसीड कैसे करेंगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। पहले देख लेते हैं A से B के लिए मान लेते हैं T टाइम लगता है। A से B के लिए T टाइम लगता है। तो इस T टाइम में B पॉइंट के ऊपर हम वेलोसिटी निकालेंगे कि B पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी क्या होगी। हम कौन सा फॉर्मूला का यूज करेंगे, सेम काइनेमेटिकल इक्वेशन, फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन V इज इक्वल टू U प्लस AT। हमें पता है इनिशियल वेलोसिटी 0 है, रेस्ट से शुरू हो रहा है कार, सो U 0 हो गया। एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 5, सो वेलोसिटी हो जाएगा 5t। ठीक है, हमने मान लिया कि A से B के दौरान कार को t टाइम लग रहा है ट्रेवल करने के लिए। सो वेलोसिटी हो गया 5t, वेलोसिटी हो गया 5t। सो लेट अस राइट इट समवेयर इन द कॉर्नर। वेलोसिटी इज इक्वल टू 5t। सो बेसिकली फ्रॉम A to B it travels with constant acceleration of 5 meter per second square, and at the point B it has velocity 5t। अभी इस constant velocity से पूरा B से C ट्रेवल करेगा with a constant velocity of 5t, and then it finally deaccelerates and comes to rest। अभी हम A to B and C to D हम थोड़ा एनालाइज करेंगे ये वाले पाथ को। A से B में इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और B के ऊपर वो एक फाइनल वेलोसिटी 5t अचीव कर रहा है। और D से C की तरफ देखेंगे, C से D नहीं, D से C की तरफ उल्टा देखेंगे, वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन D से C के दौरान, क्योंकि C से D के दौरान D एक्सेलरेशन है, तो D से C के दौरान एक्सेलरेशन होगा, तो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और C के ऊपर जो वेलोसिटी उसने अचीव करी थी वो कितनी थी, 5t। So A to B and C to D are pretty similar. A to B and C to D are pretty similar. क्यों, एक्सेलरेशन दोनों तरफ सेम है, जो भी फाइनल वेलोसिटी एट B और इनिशियल वेलोसिटी एट C दोनों सेम है, तो
जितना टाइम ए टू बी लग रहा है उतना ही टाइम सी टू डी लग रहा होगा। क्या ये क्लियर हो गया? हमने रिवर्स कर दिया कि मान लो कि डी से कार चलता, वेलोसिटी 0 होती, एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता, और सी पे जाके एक 5t की वेलोसिटी उसने अचीव करी होती, तो ए टू बी एंड सी टू डी विल रिक्वायर सेम टाइम। सो लेट अस, तो हम उसे मान लेते कि ये टी टाइम है। तो बी से सी के दौरान जो टाइम होगा वो होगा t माइनस 2t। ये कैपिटल टी क्या होगा? टाइम ऑफ मोशन। ए टू डी जाने के लिए उसको जो टाइम लगा वो टाइम होगा कैपिटल टी, और स्मॉल टी होगा ए टू बी एंड सी टू डी, टी माइनस 2t। सो व्हाट वी विल डू हियर, वी विल इक्वेट द डिस्टेंस। लेट्स सी हाउ। हमें क्लासिकल डेफिनेशन से पता है कि v एवरेज इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्योंकि हम रेक्टिलिनियर मोशन देख रहे हैं तो इसमें डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, वेलोसिटी हो या स्पीड हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो भी डिस्टेंस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? v एवरेज इंटू टाइम, v एवरेज इंटू टाइम। अभी देखो v एवरेज तो हमें दे रखा है 20 और टाइम दे रखा है 25 सेकेंड्स। तो ये जो 20 टू 25 होगा ये टोटल डिस्टेंस होगा इन द जर्नी फ्रॉम ए टू डी। 20 इंटू 25 क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। अब हम यहां से इक्वेट करते हैं डिस्टेंस कैसा होगा। ए टू बी, ए टू बी में क्या हो रहा है? एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है। तो हमने थोड़ा सोचा, थोड़ा और ज्यादा सोचा, फिर हमें याद आ गया हाँ काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाते हैं हम ए टू बी के दौरान। कौन सा लगाएंगे? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करते हैं। एस क्या हो जाएगा? इस केस में डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट तो दोनों सेम है। यू इनिशियल वेलोसिटी हमारी 0 है तो ये वाला टर्म कट जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर बचेगा। हम ये फॉर्मूला लगाते हैं हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन होगा 5 टी स्क्वायर, स्मॉल टी स्क्वायर। हमने टी टाइम मान लिया, ए टू बी में टी टाइम लग रहा है। देखो सी से डी में भी सेम डिस्टेंस कवर करेगा। क्यों करेगा? देखो हम फिर से ये वाला फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ये वाला भी कर सकते हैं, लेकिन हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था वी टी माइनस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, उससे आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फाइनल वेलोसिटी 0 है। तो उस वाले केस में देखो वी टी तो एस सी टू डी निकाल रहे हैं हम, हो जाएगा वीटी। वीटी तो 0 हो जाएगा क्योंकि फाइनल वेलोसिटी क्या है हमारी 0 है, माइनस हाफ। सी से डी में डी एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा और टाइम तो सेम ही लगेगा, टाइम हमने देख लिया था। तो इट इज हाफ इंटू 5 इंटू टी स्क्वायर विच इज इक्वल टू द डिस्टेंस ऑफ ए बी। तो हम क्या करते हैं, इसी को वाइस कर देते हैं और जो यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल करेगा वो कितना ट्रेवल करेगा, वीटी। वी तो हमने निकाला था 5t और उसको टाइम कितना लग रहा है, t माइनस 2t, t माइनस 2t। चलो एक और बार देख लेते हैं। ये हमने एवरेज स्पीड इनटू टोटल टाइम किया, हमें ए टू डी का टोटल डिस्टेंस मिला। फिर हमने ए टू बी का डिस्टेंस निकाला, ए टू डी का डिस्टेंस टोटल हमें यहाँ पे मिला है 20 इंटू 25। हमने क्या किया, वी एवरेज इंटू टाइम किया, हमें टोटल डिस्टेंस मिला ए टू डी का। फिर हमने ए टू बी का डिस्टेंस निकाला काइनेमेटिकल इक्वेशन से, जो हमने लास्ट लेक्चर में देखा था। और बी से सी का डिस्टेंस हमने कैसे निकाला, v इंटू टी। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो हमने पढ़ा था v इज इक्वल टू एस अपॉन टी, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इंटू टी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट स्पेसिफिक टाइम, क्योंकि हमारा वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो 5t और b से c के दौरान टाइम कितना लगा, t माइनस 2t। और c से d का डिस्टेंस हमने निकाल दिया विद सेम हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी डबल्ड इट। तो हम देखते हैं हमें क्या क्या मिल रहा है यहाँ पे। 500 इज इक्वल टू 5t स्क्वायर प्लस 5t, t का वैल्यू हमें पता है 25 है, तो हम डायरेक्टली पुट कर देते हैं 125t माइनस 10t स्क्वायर। हम इसे थोड़ा रीअरेंज करते हैं, देखते हैं क्वाड्रेटिक के रूट्स क्या क्या आते हैं। माइनस 5t स्क्वायर होगा, मैं उसे यहाँ पे इधर ला रहा हूं, 5t स्क्वायर माइनस 125t
plus 500 is equal to 0. Let us simplify it. T square minus 25t plus 100 is equal to 0. अभी तक आपको रूट्स दिखे होंगे. 20 t minus 5 is equal to 0. So हमारे पास टाइम आ गया 5 t is equal to या तो 20 या तो t is equal to 5 सेकेंड. अभी हमारे पास दो टाइम के वैल्यूज क्यों आ रहे हैं? यस, यू आर राइट. एक होगा b का और एक होगा c का. तो a से b के दौरान, लेट मी क्लियर इट अप हियर. ये वाला बस क्लियर करेंगे हम थोड़ा. a से b में उसको कितना टाइम लगता है? 5 सेकेंड्स. मतलब वो b पोजीशन पे पहुंच रहा है आफ्टर 5 सेकेंड्स एंड इट रीचेस द पॉइंट c एट t इज इक्वल टू 20 सेकेंड्स. और हमें क्या पूछा था? b से c के बीच में उसे कितना टाइम लग रहा है. सो इट इज प्रीटी क्लियर. 20 माइनस 5 इज इक्वल टू 15 सेकेंड्स. इफ योर आंसर इज राइट, चीयर्स फॉर यू. आई होप इट्स क्लियर नाउ. हमें b से c का टाइम पूछा था तो हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया. देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पार्टिकल इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड. इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन है u मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज v मीटर पर सेकेंड एंड वी हैव टू फाइंड द वेलोसिटी एट मिड पॉइंट. सो लेट अस सी हाउ वी कैन टैकल दिस प्रॉब्लम. एक ऐसा कोई पार्टिकल है, initial velocity is u, final velocity is v, and we have to find the velocity at midpoint. Let us name it vmp, velocity of midpoint, and we have given that it is the midpoint. So let us consider it is x and it is also x. Since it is the midpoint, we have considered the distance. So देखो, हमारे पास क्या क्या है? हमारे पास u है, हमारे पास v है, x हमने माना हुआ है और हमें v वेलोसिटी एट मिड पॉइंट पूछा हुआ है. सो हाउ वी विल टैकल दिस प्रॉब्लम? वी हैव दोस काइनेमेटिकल इक्वेशंस. सो वी हैव टू थिंक. हमें सोचना है कि कौन से काइनेमेटिकल इक्वेशंस में u आएगा, vmp आएगा, v आएगा और x आएगा. वी कैन डायरेक्टली थिंक अबाउट इट, राइट? तो हम क्या करेंगे? पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. ए टू बी में एक बार काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे और बी टू सी में एक बार काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे. कौन सा काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे? देखो, हमारे पास u है, vmp है एंड x है. एंड इन द क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट इट इज एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. सो एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट होगा. तो हमने सोचा लास्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन याद आई हमें. v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as. ये वाला काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करेंगे. इस केस में v क्या हो जाएगा? vmp. यस, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट का स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u स्क्वायर इज इक्वल टू 2ax. क्योंकि यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है, a तो कांस्टेंट है, ये से हमने माना है और x को भी हमने माना है. अभी b टू c में ये हमने कहां पे लगाया? a टू b में लगाया. नाउ इन b टू c देखो, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी v स्क्वायर. इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? vmp होल स्क्वायर, वेलोसिटी एट मिड पॉइंट, एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू 2ax. यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन है और डिस्टेंस दोनों में इक्वल है. अरे हो गया, मतलब समझो, सवाल ही खत्म हो गया. इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, डायरेक्टली इक्वेट कर देंगे, क्योंकि 2x की वैल्यू हमने इस इक्वेशन से उठाई और इस इक्वेशन में रख दी. तो v एट मिड पॉइंट का होल स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v एट मिड पॉइंट का होल स्क्वायर. हम इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे तो v एट मिड पॉइंट का होल स्क्वायर आ जाएगा v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2. देयरफॉर vmp हमारा क्या आ गया? अंडर द रूट ऑफ v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर बाय 2. इट्स प्रीटी क्लियर और ये बहुत इजी भी है. हमने क्या किया? a टू b में एक बार काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया, b टू c में एक बार काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाया. हमने देखा कि अरे 2x तो दोनों में सेम है. हमने क्या कर दिया? दोनों को इक्वेट कर दिया. आई गेस दिस इज
an easy question. Let us further move to